हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं, है ना। लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया हुआ है। आज के सेशन हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले, बने रहिए अंत तक। जैसा कि हर सेशन में आपसे हम ये बात करते हैं कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आज के सेशन में आपको बताया जाए और वो चीज़ आपको ना पता चले। इस बात की गारंटी है 110% कि आपको पूरा कंटेंट बिल्कुल आपके माइंड में सेट कर दिया जाएगा, है ना। बशर्ते बस आपको अटेंशन देना है, यानी कि सेशन जब तक चलता रहे उसको आप बड़े ध्यान से सुनते रहिए। बस उसको आपका काम है केवल सुनना, आप उसको सुनते रहिए, बस इतना काम कर दीजिए। आपको 100% बिल्कुल समझ में आने वाला है और आप खुद फील करोगे और क्वेश्चन को आप खुद बनाओगे, आपको मज़ा आने वाला है ना। बस ये है कि आप उसको देखिए, बड़े ध्यान से समझिए। आप कई बार देखते हैं कि बच्चे जल्दी जल्दी स्किप करके बड़ा फटाफट बढ़ जाते हैं आगे। उसमें जो डिस्कशन होती है, आपसे जो बात होती है, उसी में तो सब कुछ है, उसी को आपको सुनना है। बाकी वो तो कैलकुलेशन सभी को आती है, सभी को मालूम होती है, लेकिन जो बातें की जाती हैं क्वेश्चन पर, वो चीज़ आपको वहाँ पर समझने वाली होती है। और वही चीज़ अगर आप समझ लेते हो तो क्वेश्चन आपका बन गया, है ना। क्वेश्चन को मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ। कहता है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। पैंतालीस गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, बेलन के जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को देख कर ही आपको कुछ इसमें आइडिया नहीं लगा होगा, स्वाभाविक है। पहली बार अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन अभी आपको इसमें सारी बातें बिल्कुल आपको समझ में आने वाली हैं। इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा जो आपको नहीं पता चलेगा। अभी मैं इसमें तो आपको उम्मीद क्या, मुझे मालूम है कि इसमें आपको कुछ नहीं पता चला होगा कि हम इसमें करने क्या वाले हैं और करेंगे क्या हम इसमें, है ना। देखिए, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के 30% चाशनी है, चीनी की चाशनी। चीनी की चाशनी है एक गुलाब जामुन में, कितना? उसके आयतन की, उसके, है ना, ये एक गुलाब जामुन के आयतन, मतलब उसमें जो कुछ भी जितना भी है एक गुलाब जामुन में 30% उसमें चीनी की चाशनी है, ये कहा हुआ है। इतनी बात आपको समझ, आप तो 45 गुलाब जामुन में बतानी है कि चीनी की चाशनी कितनी होगी, कितनी मात्रा होगी,
और ये भी कहा है प्रत्येक गुलाब जामुन बेलनाकार आकार का है। प्रत्येक गुलाब जामुन कैसा है? बेलनाकार है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। मतलब गुलाब जामुन बेलनाकार साइज का है और बेलनाकार साइज का है, उसके दोनों सिरे पर क्या है? दो, एक सिरे पर अर्धगोला है, दूसरे सिरे पर क्या है? अर्धगोला। दोनों सिरे क्या है उसके? अर्धगोलाकार है। कैसे हैं? अर्धगोलाकार है। मतलब दोनों को मिलाओगे तो एक पूरा गोला बन जाएगा। इधर भी अर्धगोला है, जैसे आप गुटका ले लो, आप ऐसे है ना काट करके, ऊपर गोल हो नीचे गोल है ना, तो एक गुटका ले लो इसे आप, तो वो एक बेलन दिखाएगा। अब इसके इस साइड भी अर्धगोला है, इसके इस साइड भी अर्धगोला है, दोनों अर्धगोलों को मिलाकर बन जाएगा, एक पूरा गोला बन जाएगा, है ना। चलिए, लंबाई इसकी आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये हमने एक क्या बनाया है? बेलन बनाया है, जिसके दो सिरे जो हैं अर्धगोलाकार हैं। इसकी जो आपके पास लंबाई दे रखी है, ये देखो 5 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही है ना। इतना कितना बचेगा? ये वाला बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, है ना। ये तो बेलन है, इसको दो अर्धगोलों को निकालो आप, बेलन बचेगा बीच में। देखो यहाँ पर व्यास आपको दिया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? देखो व्यास 2.8 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी होती है इसकी, तो 1.4 सेंटीमीटर। मतलब ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना। इधर भी देखो 1.4 सेंटीमीटर, है ना। ये 1.4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला पूरा, इसे आप सोचो। ये इसकी लंबाई हो जाएगी। इस लंबाई को आपको क्या कर देना है? ये जो आपके पास अर्धगोला है, इस अर्धगोले की त्रिज्या है, या त्रिज्या को यहाँ पर आप लंबाई ले लोगे, ठीक है। ये लंबाई आपको क्या कर देनी है? इसमें से निकालना है ना। तो आपके पास बचेगा कितना? ये जो बेलन बचा, देखो 5 है, ये 1.4 कितना हो जाएगा? 2.8 हो जाएगा। 2.8 मतलब 5 में से 2.8 घटाओ, तो यहाँ पर 2 है ना, और 4 में से 2 गया 2, 2.2 मतलब 2.2 सेंटीमीटर। ये जो बेलन बचेगा उसकी लंबाई 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। बाकी 2 अर्धगोले हैं, इसकी लंबाई हमने क्या कर दी? यहाँ पर घटा दी, है ना। त्रिज्या यहाँ पर इसकी लंबाई ले लो आप, इसको हमने घटा दिया। ये पूरा गुलाब जामुन है, ये पूरा बना हुआ, 2 अर्धगोले हैं, बीच में बेलन है आपका। अभी तक आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही है? भले आराम से चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, है ना। तो देखो, एक गुलाब जामुन का आयतन, देखो एक गुलाब जामुन का आयतन क्या है? बेलन है। बेलन का आयतन है या नहीं? बेलन का आयतन पहले, फिर आपको क्या दिखता है? 2 अर्धगोलों का आयतन। चलो, बेलन का आयतन मालूम होना चाहिए आपको। बेलन का आयतन πr² h। बड़े शिद्दत से सुनिए आप, बस आप सुनते चलिए बस, है ना। प्लस पूरा गुलाब जामुन है ना, प्लस 2 अर्धगोले है ना, तो 2 गुणे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का, है ना, 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक इधर है एक, तभी तो पूरा जाकर के ये गुलाब जामुन बनेगा। पूरा गुलाब जामुन है, पूरे गुलाब जामुन का आयतन पहले निकालते हैं, उसका 30% यहाँ पे चाशनी आपको बोला हुआ है ना। देखो, एक पूरे गोले का आयतन कितना होता है? एक पूरे गोले का आयतन
4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा, 2 से उसको डिवाइड कर दीजिए। अरे पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसका मतलब अर्धगोले का निकालना है। अर्ध का मतलब पूरा गोला ना, आधे से आपको डिवाइड कर देना होगा, मतलब 2 से उसको भाग कर दीजिए, आपको पता चले। या फिर आप ऐसे सोचिए, अर्धगोला ये है, अर्धगोला ये है, क्या बन गया, पूरा गोला बन गया। मतलब पूरा गोला है, पूरे गोले का आयतन है, तो पूरे गोले का आयतन 4/3 ही आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। देखो आता है कि नहीं आता है। ये तो हम पहले अर्धगोले का लिखते हैं ना, ये वाला, तो अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। ये आप याद रख लीजिए कि अर्धगोले का आयतन मतलब 4/3 पाई आर क्यूब है, तो उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2/3 पाई आर क्यूब ही आएगा, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करा तो फिर से ये पूरा ही गोला, अब देखो 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि ये आधा आधा पूरा हो जाएगा। बताओ बन गया कि नहीं, बताओ। 4/3 पाई आर क्यूब पूरा गोला बन गया ना, वही तो कहना, आधा आधा है, पूरा गोला बन जाएगा। पाई आर स्क्वायर अगर हम कॉमन कर दें तो यहाँ पर 4/3 आर, बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा। पाई से पाई बाहर चला गया, आर स्क्वायर मतलब 3 आर थे, 2 आर बाहर चला गया, 1 आर बच गया, 1 आर बच गया, 4/3 है यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर बाहर तो एच बच गया। सही बात, बिल्कुल। वैल्यू रखते हैं 22/7। त्रिज्या कितनी है, 1.4 है ना, त्रिज्या 1 पड़ा ना, व्यास आपके पास 2 पॉइंट है तो त्रिज्या 1.4 ही तो है, 1.4 का होल स्क्वायर कर दो। एच यानी कि इस बेलन की लंबाई, तो ये आर जो है 1.4 है। अभी तक आपको बिल्कुल चीज़ें पता चल रही होंगी। 22/7 गुणे 1.4 गुणे 1.4 है ना, 2 पॉइंट प्लस, देखो 1.4 गुणे 4 मतलब कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 का नाम 4 5 है ना, मतलब 5.6/3, 7 दूनी 14, 0.2 हो जाएगा। अरे 1.4 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0.2 ही आएगा, है ना। 0.2 गुणे 1.4, ये कितना है 2.2 प्लस 3 का नम 3 2 26, 3 अठे 24, 2 3 छंग 18, 5.6 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 1.86। खुद ही सोचो, 3 का नम 3 2 बच गया, 26 हो गया, 3 अठे 24, 2 बच गया, 3 20 हो गया, तो 3 छंग 18, बस हमने लिख दिया। 22 दून 44 और 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 अंक के बाद हमने पॉइंट लगा दिया गुणे 4। यहाँ पर आप चलो जोड़ के दिखाते हैं हम आपको, है ना। देखो 2.2 है और इसमें 1.86 आपको जोड़ना है ना, ये 0 है, 2.2 0 हमने लगा दिया उसका, है ना, लिख सकते हो आप 1 पॉइंट, ये जोड़ना है ना, 6 8 2 2 1 3 1 4, नहीं पता चली बात, 2.20 है ना, 1.86 इसमें जोड़ना है, 6 है, 8 2 10 के 0 2 1 3 1 4, मतलब ये आ जाएगा 4.06। ठीक, चलो यहाँ पर 14 चौको, इसको 14 एक बार के लिए मान लो, 14 चौको 56, 14 चौको 56, 56 और 56 5 61, कितने के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद, यहाँ पर आपका पॉइंट है गुणे 4.06। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। है ना, बने रहिए आप बस, है ना, सब चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इरेज करता हूँ मैं ऊपर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन देखो, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि बच्चों का नॉलेज चेक किया जा सके कि वो बच्चे कितना क्रिएटिव हैं, कितनी उनके पास क्षमता है कि वो चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, चीज़ों को बना सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए, बस आपकी चीज़ें बनती रहेंगी, है ना। देखो 6.16 है ना, और इसको हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं ना, मल्टीप्लाई है 6 6
36, 6 का नम 6 3 9, 6 छंग 36, 6 छंग 36 3, 6 का नम 6 3 9, 6 छंग 36, ये 0 0 0। बात समझ में आ रही है ना? चलो 4 छंग 24, 4 का नम 4 2 6, 4 छंग 24 है ना, 6 9, 6 4 10 के 0, 6 3 9 1 10 के 0 है ना, 4 1 5 2, 6 छंग 36, 6 का नम 6 3 9, 6 छंग 36, 0 से गुणा कराए सब 0 हो गया। 4 छंग 24, 4 का नम 4 2 6, 4 छंग 24, 6 लिख दिया 9 लिख दिया है ना, 6 4 6 और 4 10 के 0 1, 6 3 9 1 10 के 0, 4 1 5 और 2, मतलब ये कितना आया? मतलब 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? पॉइंट लगा दिया। ये चीज़ है, ये आ गया कितना? ये आयतन है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकला है? एक गुलाब जामुन का आयतन। क्या पता चला हमको? अभी हमको ये पता चला है कि एक गुलाब जामुन का आयतन क्या है। ये एक गुलाब जामुन का क्या है? आयतन है। प्रश्न में आगे आपसे कहता है आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है ना। देखो एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी की मात्रा, एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी की मात्रा कितनी मात्रा है? 30% है इसकी। क्या है इसकी? 30% है। आप देखो 25.0096 गुणे 30% है ना, 30% ही चाशनी है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। परसेंट हटा देते हैं, नीचे 100 लिख देते हैं ना, ये कट ही जाएगा है ना। देखो दस, ठीक है। चलो नीचे 10 है, ऊपर 3 से गुणा करवा लेते हैं। चलो देखो आप ध्यान से समझते चलिए बस। तीन छंग 3 9 27 1, देखो 3 छंग 18, 3 9 27 1 28 है ना, 3 शून्य शून्य 1 है ना। 1 मिनट, 3 छंग 18, 3 9 27 1 28, 3 शून्य शून्य 2 है ना, 2 है ना, 3 शून्य शून्य 3 5 15 और 3 19 6 1 7, इतनी चीज़ ये निकल के आया। फिर से देख लेते हैं। 3 छंग 18, 3 9 27 1 28, 3 शून्य शून्य 2, 3 शून्य शून्य 3 5 15, 3 19 6 1 7 है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4। को क्या करना है? ये नीचे 10 भी लिखा हो, सॉरी अभी 10 भी है ना, नीचे 10 लिख दें है ना। 10 से भी डिवाइड नहीं करा हुआ, ध्यान से देखिए। 3 छंग 18, 3 9 27 1 28, 3 शून्य शून्य 2, 3 शून्य शून्य 3 5 15, 3 19 6 1 7। 75 नहीं है ना, 75 तो ज़्यादा ही हो रहा है ना। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर क्यूब एक गुलाब जामुन का आयतन है ना, 25.0096 है। तो यहाँ पर जो गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी की मात्रा है तो ज़्यादा कैसे हो जाएगी है ना। तो 10 से भी डिवाइड करना। देखो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 डेसिमल इधर और चला आएगा। 7.50288 सेंटीमीटर क्यूब ये निकल के आएगा। मतलब एक गुलाब जामुन में इतने परसेंट जो है, इतनी परसेंट नहीं, इतने 30% मतलब इतना आपके पास क्या है? चाशनी की मात्रा है।
अब 45 गुलाब जामुन में देखना है। पैंतालीस गुलाब जामुनों में, तो एक में इतना है, पैंतालीस से आप इसको सीधे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, है ना। चलो हम दिखाई देते हैं गुणा करके आपको, है ना। पाँच अठे 40, 5 अठे 40, 40 4 44, 5 दूनी 10, 10 4 14 और 5 शून्यम शून्य 1, 5 पचे 25, 5 सते 35, 2 37। ध्यान से देखिए, 5 अठे 40, 5 अठे 40 4 44, 5 दूनी 10 4 14, 5 शून्यम शून्य 1, 5 पचे 25 के 5, 5 सते 35, 35 2 37। 4 अठे 32, 4 अठे 32, 32 3 35, 4 दूनी 8, 8 3 11, 4 शून्यम शून्य 1, 4 पंछे 20, है ना, 4 पंछे 20, 4 सते 28, 28 28 2 30। फिर से देखिए, 4 अठे 32, 4 अठे 32 3 35, 4 दूनी 8, 8 3 11, 4 शून्यम शून्य 1, 4 पंछे 20 की 0, 4 सते 28, 28 2 30, 0 4 2 6, 5 4 9, 1 1 2, 5 1 6, 5 1 6 के बाद ये 7, है ना, ये 3 और ये 3, है ना, ये हो गया। तो यहाँ पर आप ये रिज़ल्ट आपको निकल करके आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो इसका जब हम गुणा बिल्कुल आप देख लीजिए, उसमें कोई क्लियर हो ना, 0 है, 4 2 6 है, 5 4 9 है, 1 1 2 है, 5 1 6 है, 7 है और ये 3 है और ये भी कितना है, 3 है। यानी कि इतने इनके बाद पॉइंट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 5, मतलब यहाँ पर 337.62, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर है, मतलब 45 गुलाब जामुनों में इतनी चीनी की चाशनी है, 337.62, है ना। उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन बिल्कुल समझ में आया होगा, इसमें अब आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।